अब घुसना है असली जूस में, द रियल जूस ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कौन सा है? वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट स्फेरिकल, दैट इज बच्चों गोइंग टू बी आवर सेकेंड टॉपिक इन दिस सीरीज, स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर्स करने के लिए डेफिनेटली हमें 2 तो लेक्चर मिनिमम लगेंगे, मिनिमम 2 लेक्चर्स वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस स्फेरिकल, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू फोकस, ठीक है। द आइडिया इज रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर। So let us start by defining what actually a spherical mirror means, ठीक है, what actually a spherical mirror means। तो तुम लोगों ने देखा होगा, you might have observed such diagrams in your books or on some online material या फिर किसी स्टडी बुक्स में ये डायग्राम्स देखी होंगी। अब इसमें इफ यू कंपेयर विथ आवर स्टैंडर्ड प्लेन मिरर, स्ट्रक्चर सेम है, एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक साइड पे रिफ्लेक्शन की कोटिंग लगी हुई है अपोजिट साइड में, सेम इधर भी है, एक साइड रिफ्लेक्ट करता है, पीछे उसकी कोटिंग लगी है, इसमें एक रिफ्लेक्ट करता है, पीछे उसकी कोटिंग लगी है। तो इन दोनों में एक क्लियर डिफरेंस है कि एक का शेप अंदर जा रहा है, लाइक इट इज गोइंग लाइक इनसाइड, एक का शेप बाहर जा रहा है, इट इज गोइंग आउटसाइड। बेस्ड ऑन दिस शेप देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कितने होते हैं? दो काइंड के, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, दीज आर टू फंडामेंटल टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होते हैं, अब मैंने इसको दो ये डायग्राम बना के दिखाया, बट अगर तुम्हें डेफिनेशन वाइज समझना, स्फेरिकल मिरर होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर या फिर एक स्फेरिकल सर्कल। स्फेरिकल यानी कि कोई एक स्फीयर लो, उसको कट करो यहाँ से, एक ऐसा स्फीयर लिया, इधर से कट किया, इधर से कट किया, मान लो ये मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो दिस इज स्फीयर, यहाँ पे एक कट मारो, इधर एक कट मारो, निकाल लो, यहाँ से एक निकालोगे तो एक स्फीयर बन जाएगा, राइट, एक एक कर्व बन जाएगा, कॉनकेव कर्व बनेगा, वो बन जाएगा एक स्फेरिकल। इस तरफ से कट निकालो, यहाँ से एक निकालो, ये एक मिरर बन गया। बेसिकली इट इज मेड आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस से बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक साइड रिफ्लेक्टिंग होता है और उसके पीछे उसकी कोटिंग लगी होती है। क्या क्लियर है स्फेरिकल मिरर? गुड, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। अब इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं व्हेन इट कम्स टू स्फेरिकल मिरर। So first I will start with the first concept. By the way, ये जो convex या concave है, as I said, it is carved out of a sphere, right? तो obviously sphere का एक center भी होगा, तो ये point बन जाता है center। center क्या है? It is the center of that sphere जिससे हमने वो mirror extract किया। It is the center of that sphere from which we have extracted this mirror, ठीक है? Now few definitions we are going to see about this mirror. First is pole, not angle वाला, ये वाला pole। So what is pole? I'll just draw it, you will be able to understand very easily। ये बन गया मेरा मिरर, दोनों ड्रॉ करेंगे साथ में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, कौन रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस बेसिकली जस्ट द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, सिंपली पुट द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, यहाँ पे मेरा सेंटर था। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर विल नॉट जस्ट दिस, इट कैन बी दिस इज ऑल्सो रेडियस, और इज दिस, ये सारे रेडियस, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। So radius is the distance from center to the mirror. And how will it look for a concave mirror के लिए कैसे दिखेगा? यहाँ पे तुम्हारा C है, this guy will be the radius and this guy will be the radius. और बीच के सारे, not just these three, any point on the mirror to the center. ये हो गया अपना radius of curvature. There is next concept, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? अब मैं एक ही मिरर पे दिखाऊंगा, तुम दूसरा समझ। बेसिकली दिस इज माय, ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, भूल ना जाए हम, कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव, राइट। ये छोटा क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली आंसर, ओके, सिंपल। सो कॉनकेव मिरर, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स का भी वैसे ही आएगा। तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इट इज द लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच passes थ्रू सेंटर ऑफ में से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है उसको हम कहते हैं। ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर सेम चीज यहाँ पे, इसका पोल क्लियर। ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज है बच्चों फोकस। नाउ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो फोकस को समझने के लिए थोड़ा सा फोकस लगाओ, सब लोग मेरे साथ फोकस लगाओ। फोकस क्या होता है? जब भी हम मान लो वो कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, फोन से फोटो खींच रहे हैं, so whenever I'm taking a photo through my phone, sometimes what happens, you will see the error like, oh it is out of focus, तो out of focus हो गया। या फिर लाइट लाते, फोकस लाइट करके आती है लाइट, जो एकदम सीधा मुंह पे लाइट मार दे, वो शादियों में दिखते हैं ना फोकस लाइट, राइट।
कैमरा ठीक से फोटो नहीं है, ब्लरी फोटो आ रही है, बोलते आ रही है आउट ऑफ फोकस चला गया। जब भी हम पढ़ाई करते हैं हमें फोकस करना है, मतलब हमारे सारी ब्रेन की ताकत एक जगह पे लेके आनी है, एक जगह पे हमारी किताबों में लेके आनी है, या फिर सर पढ़ा रहे तो इस वीडियो लेक्चर में लेके आनी है। करेक्ट है? तो इसका मतलब सारी चीजों को एक तरफ लाना, एक पॉइंट में लेके आना, एक जगह पे लेके आना। इसी को मिरर के भाषा में अगर देखे समझे हम, मिरर कैन वर्क विद द लाइट रेज। जो लाइट रेज एक पर मान लो ऐसे पैरेलल दिशा में आ रही है मिरर पे, द लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल ऑन द मिरर, राइट? दिस पर्टिकुलर मिरर विच इज कॉन्केव मिरर हियर, ये क्या करेगा, सारे लाइट रेज को एक जगह पे फोकस होगी। सारी दिख रहा है यहाँ पे, सारी लाइट रेज एक जगह पे फोकस होगी, और उस पॉइंट को हम कहते हैं बेसिकली फॉर एनी spherical mirror when a parallel beam of rays is incident on the mirror। अब ये parallel किसके है? Parallel to the principal axis, parallel to the principal axis। So any beam of light parallel to this principal axis, when it is incident on the mirror will reflect, spherical mirror will reflect as it converge all the light rays to one particular point। It is in this case clear। अब ये तो मैंने कॉन्केव का बता दिया। अब सवाल कॉन्वेक्स, ये मैं क्या करूंगा, थोड़ा नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ कॉन्वेक्स, ये है कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका इसका क्या फंडा है? कॉन्वेक्स मिरर को देखो, अगर मैंने इस पे इफ आई पुट इंसिडेंट लाइट रेज ऑन दिस, ध्यान से इसी लाइट रेज मैंने इस पे डाली, क्या लगता है व्हाट विल हैपन टू दिस? दे विल मूव अवे। क्या लगता है? पक्का लगता है? यस, पक्का है, सही कहा। ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन इज, एज दिस मिरर इज फेसिंग आउटवर्ड्स, ये मिरर क्या करती है? आउटवर्ड्स फेस कर रही है। इसका मतलब जो भी रेस आ रहे हैं इट विल स्प्रेड इट आउट, स्प्रेड इट आउट। करेक्ट कहा। नाउ इफ ऑल द रेस जो इंसिडेंट आ रही है वो स्प्रेड आउट हो रही है, बाहर जा रही है, राइट रेस तो एक जगह पे फोकस होनी चाहिए यहाँ पे। तो वेयर इज द फोकस हियर? व्हाट डू यू थिंक? वेयर, क्या लगता है वेयर इज द फोकस? यस, वेरी गुड, बात तो सही कह रहे हो तुम लोग। बच्चों ये जो रे है, ये जो रे है, दे एक्चुअली दे नेवर मीट विथ ईच अदर, बेसिकली जस्ट दे मीट एट एन इमेजिनरी पॉइंट। ये थोड़ा सा, these all rays will meet at an imaginary point behind the mirror, behind the mirror। क्या हमें दिख रहा है? कॉनकेव मिरर का तो सीधा दिखता है, मिरर के सामने होता है, बट जो कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, उसका फोकस क्लियर है, द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड। ये बात हमें यहाँ पे नोट करनी है। तो ये फंडामेंटल एक डिफरेंस बन जाता है कॉन्वेक्स। ये बात हमें समझ में आ रही है? अब ये क्लियर, मेकिंग सेंस। तो इस तरीके से ये फोकस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब फोकस अगर समझ लिया तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द, ठीक है, व्हाट एल्स रेडियस जब हम निकाल रहे थे तो मिरर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। अब फोकल लेंथ निकालना है तो हम सेंटर से देखेंगे, फ्रॉम विच साइड विल वी सी द डिस्टेंस। रेडियस के टाइम पे हमने मिरर से लेके, इफ आई हैव टू सी द फोकल लेंथ इन एक्शन बेसिकली, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में इफ आई हैव दिस, लेट्स से आई हैव दिस मिरर, कौन क्या मिरर इजी है थोड़ा, आई हैव दिस मिरर, इस मिरर में मैंने निकाला यहाँ पे फोकस है, तो सारी लाइट जो है इधर आके कन्वर्ट। फोकल लेंथ बच्चों इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, मिरर्स पोल, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। बात सही है? तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस ऑफ द मिरर। एफ इज द डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। सेम थिंग तुम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हो कॉन्वेक्स मिरर के लिए। आई विल नॉट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज एपर्चर। अब एपर्चर क्या होता है? एपर्चर इज नथिंग बट, अगर ये मेरा मिरर, एपर्चर इज सिंपली द लाइन कनेक्टिंग द टू। कितनी बड़ी मिरर है, कितनी वाइड है मिरर, कितनी वाइड है, ये बताता है मेरा एपर्चर। लाइन जॉइनिंग द टू एंड्स ऑफ द स्फेरिकल, इसको कहते हैं एपर्चर। दूसरा वर्ड है इसको हम लीनियर। क्लियर है एपर्चर कॉन्सेप्ट? गुड, वेरी। तो ये बच्चों हो गया फ्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अबाउट द स्फेरिकल मिरर। फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट? पोल, द सेंटर ऑफ द मिरर, ज्योमेट्रिक सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना कर्व हो रहा है उसका रेडियस, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना रेडियस है। प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल और सेंटर के बीच से पास होता है, पोल और सेंटर के बीच से पास होता है, जहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, इधर पोल है, इधर सेंटर है। सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये देखो, इन दोनों के बीच की लाइन, ये बीच की लाइन, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट। फोकस क्या है? अगर सारे पैरेलल रेज आ रहे हैं, इफ आई एम हैविंग ऑल पैरेलल रेज ऑन द मिरर, ये एक जगह पे आके, कैसे एक जगह पे आके रिफ्लेक्ट होते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकल लेंथ। क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर टू द फोकस ऑफ द मिरर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। फाइनली एपर्चर क्या होता है? कोई भी मिरर कितनी बड़ी है, हाउ बिग इज द मिरर, तो कितना ज्यादा उसमें लाइट पास हो सकती है। अगर एपर्चर बड़ा रहा
ज्यादा लाइट आएगी, बड़ा है ना एरिया। अगर एपर्चर छोटा रहा तो कम लाइट आएगी। करेक्ट है। तो आजकल के ये जो मॉडर्न डे के फोन कैमरास होते हैं ना बच्चों, कोई भी फोन कैमरा होता है, इसके अंदर f2.0 f3.1 के अलग अलग एपर्चर बोलते हैं फोन में। तुमने कभी सुना होगा कि कोई तो Xiaomi का ये XYZ फोन है, उसका दैट इज द एपर्चर। वो लेंस होती है, द सेम आइडिया, मिरर भी वही आइडिया। फ्रॉम टॉप टू बॉटम द लेंथ इज 1.7 मिलीमीटर। बड़ा एपर्चर, ज्यादा लाइट अंदर आएगी, ज्यादा ब्राइट दिखेगी इमेजेस। करेक्ट है। इसलिए तुम देखते हो जो MI के फोन आते हैं 15-20 हजार वाले, उसमें सारे एकदम हीरो लगते हैं ना, ऐसा लगता है स्नैपचैट के 10 फिल्टर लगा दिए हो एक साथ फोटो पे। क्यों लगता है? बहुत सारी लाइट आती है इमेज में। करेक्ट है। तो इसीलिए वी सी एपर्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी एप्लीकेशन। ये सारे कौन गेट इनटू। तो बच्चों यहाँ तक हमने समझ लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस। इन दोनों का रिलेशन क्या है? सिंपल है। द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर इज f is the focal length of a spherical mirror is half its radius. कोई, if I have this is the center, here will be the focus, exactly halfway distance पे। अगर ये r है, क्या लगता है? कैन थिंक फॉर अ सेकंड और ट्राई कर सकते हो कि क्यू r by 2, कैन आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस? सो अल्टीमेटली मेरा स्फेरिकल मिरर कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ प्लेन मिरर्स केप्ट एट मल्टीपल एंगल्स। कल के प्रॉब्लम में हम देखा था, अगर मैं 3 की जगह 50 मिरर लगा दूं, एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगी, राइट? अब थोड़ा ध्यान से देखो तुम, यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर है। इफ द रे पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हिट्स हियर, राइट? अब सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है? सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है? दैट इफ आई कनेक्ट अ लाइन फ्रॉम द सर्कल टू इट्स सेंटर, बात सही है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इसका मतलब जहां पे भी रे इंसिडेंट हो रहा है, उसका जो नॉर्मल है, द नॉर्मल एट दैट पॉइंट विल ऑलवेज गो थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्री? क्या मेरे साथ एग्री करते हो तुम? जो मैंने नॉर्मल बनाया है एट एनी पॉइंट, अगर मान लो यहाँ पे रे इंसिडेंट होता, अरे यार इसका भी नॉर्मल सेंटर से जाएगा। अगर ये यहाँ पे इंसिडेंट है तो इसका जो नॉर्मल आएगा, इट विल आल्सो पास टू द सेंटर। सो नॉर्मल एट एनी पोजीशन इज ऑलवेज पासिंग टू द सेंटर। थोड़ा सा ये लगाओ, ज्योमेट्री लगाओ। इफ इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा, there should be another reflected ray which also makes an angle theta. Correct? There should be another reflected ray which makes an angle theta. So something like this, something like this. If this particular first angle, it is making an angle theta and it is covering the whole distance of r. Okay. मेरा गोल ये है बच्चों, and this is my pole or vertex, that the PC is divided in half at f. PC is divided in half. अब बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसको टैकल करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो। पहले I will draw the normal. Obviously the normal will always go through the center of curvature because 90 degree. Tangent से 90 degree बनाने, ठीक है, theta. So this other angle is also theta. Consider कर लेते हैं. Parallel lines, alternate angle. Now external angle theorem. If this is theta, this is theta. Can I say this is 2 theta? Yes. Correct है. अब थोड़ा नोट करो. अब मैं क्या करूंगा? I'll ignore the बड़ा सा ये, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो आप. अब तुम थोड़ा देखो. If I create another circle of this fashion, कैसे? मैंने P और C को डायमीटर के एंड पॉइंट मान के मैंने ये नया सर्कल बनाया इस तरीके से। दिख रहा है? That I have created another circle taking P and C as the diameter. तो बेसिकली थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने एक नया सर्कल फॉर्म किया विद PC as the diameter and F at its F दोनों के बीच में। Now if I look at the arc, अब ये मैं थोड़ा बाकी की चीजें हटा देता हूँ। I just want to say this was that line. If I look at this arc P, this point was A, I think, right? If I look, can you observe that the angle made by PCA is exactly half? And what do you know about the central angle theorem of, what do you know about the central angle theorem of a circle? सेंट्रल एंगल थ्योरम ये कहता है कि किसी भी आर्क पे जो एंगल सबटेंड होता है एट द सेंटर वर्सेस एट अ पॉइंट अपोजिट टू द सेंटर ऑन द सर्कल, वो that angle. So the central angle theorem tells me, सेंट्रल एंगल थ्योरम बताता है कि जो ये एंगल है ना बच्चों, ये पीछे वाला ये एंगल, and if any diagram follows this structure, I can clearly say that F is the center of PC. If F is the center of PC, यानी कि PF is exactly hence proof. Did you guys understand the proof? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बात क्लियर है? मैंने इसको मल्टीपल स्टेप में किया है, मुझे बताओ पहले क्या क्लियर है? इज इट सो? बच्चों इतना सिंपल सेंट्रल एंगल थ्योरम पता होना चाहिए ना,
कि किसी भी एंगल का और किसी भी आर्क के लिए, ठीक है, मेकिंग सेंस, सेंट्रल एंगल, दैट द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सेंटर पे जितना 2 थीटा बना वो ट्वाइस होता है जो सेंटर पे बनता है थीटा के। एंड इफ इट इज ट्रू दैट द एस पॉइंट द मिडिल पॉइंट इज ऑलवेज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहाँ पे सर्कल का सेंटर में प्रूव कर दिया, सेंटर है इसका मतलब इट इज एग्जैक्टली बाइसेक्टिंग द पीसी डायमीटर, and this is how we prove that f is always the center of PC. इसका मतलब that the focal length, there is no funda, it is pure math, pure mathematics से हम इसको प्रूव कर दिए हैं। आइडिया क्लियर? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमने बहुत टाइम ले लिया इसमें, took more than required time। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हम समझेंगे अब नेक्स्ट आइडिया इज, जब भी अब आयन इंसिडेंट आया हो गया रिफ्लेक्ट, अब हम समझेंगे फॉर स्फेरिकल मिरर व्हाट आर द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो मैं टाइटल डाल रहा हूँ, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। इसके रूल्स इस केस में क्या है समझने की जरा कोशिश करते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, 3-4 रूल्स है, 3 ही रूल्स है मेनली, उसको हम समझेंगे। फंडामेंटल रूल ये समझ लिया तो बाकी सारी आइडिया कोई भी तुम रे डायग्राम बना सकते हो। तो पहला रूल है, ध्यान याद में रखो, पहला रूल ये कहता है दैट एनी इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, किसी भी प्लेन, किसी भी स्फेरिकल मिरर में एनी इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल फोकस, करेक्ट, ये हो गया पहला रूल। एनी इंसिडेंट रे दैट इज पैरेलल विल ऑलवेज पास ओवर, इस केस में भी कॉन्वेक्स के केस में भी वर्चुअली फोकस के थ्रू ही जाएगा ये, मैंने डॉटेड लाइन बनाई है बट एक्चुअल में रे पीछे चला जाता है ऐसे। क्लियर? इजी था। नेक्स्ट देखिए, इधर फर्स्ट वन। सेकंड इज एनी रे दैट पासेस थ्रू द फोकस, उसका क्या होगा? अब मैंने बस इसका उल्टा, कमिंग थ्रू द फोकस, हाउ विल इट गो? फोकस से आ रहा है अब तो ऑब्वियसली इट विल गो आउट पैरेलल, इनवर्स, सेम रूल राइट, फोकस क्या है, पैरेलल चला गया, दो रूल हो गए। तीसरा फाइनल रूल है, बहुत ही सिंपल। तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट तुम्हारा रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या लगता है कहाँ जाएगा लाइट? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, where will it go? If it is coming to center of curvature, where will it? Center से आ रहा है, right backwards, exactly. Yes, yes, it is exactly the normal light ray to the mirror. Normal पे आया वापस जाता है, समझ गए, कॉमन सेंस से आ गया, वेरी गुड। तो ये थे 3 फंडामेंटल आइडिया। क्या है? फोकस से आने वाला पैरेलल जाता है, पैरेलल आने वाला फोकस से जाता है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है वो वैसे का वैसा वापस जाता है। सेम केस मैंने सारे यहाँ पे देखो कॉन्केव मिरर के लिए बना है, ये कॉन्वेक्स के लिए भी अप्लाई होंगे। उसकी डायग्राम कैसे दिखेगी? ये फाइनल वाले की डायग्राम कुछ इस तरीके से, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेम लेफ्ट वाली इमेज, फोकस वाली वो कैसे आएगी? इंटरेस्टिंग, हाउ विल दिस सेकंड इमेज लुक लाइक? एन इंसिडेंट, ये कैसे रहेगा? हाउ विल दैट हैपन? है ना, ये वाला कॉन्केव के लिए क्या, यस, इंसिडेंट रे व्हिच इज ट्रैवलिंग थ्रू फोकस। हाँ बट डायग्राम दिखेगा कैसे? हाँ वेरी गुड, फोकस इज ऑल्सो बिहाइंड द मिरर ऐसे, एंड देन दिस इज द लाइन, ओके, दिस इज द एक्सटेंडेड लाइन, और ये दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पैरेलल, बात सही। तो ये 3 ही लॉ है, याद रखना, एक जो फोकस से जाता है, एक जो पैरेलल जाता है, एक जो रेडियस से जाता है, सेंटर से जाता है, बस ये 3 ही लाइन है। आर दीस 3 लॉज मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस कर रहे हैं, राइट। अब इन 3 लॉज का यूज करके वी आर गोइंग टू सी इमेज फॉर्मेशन, फ्यू इमेज फॉर्मेशन के केसेस देखो, और कॉन्केव मिरर में कुछ इमेज फॉर्मेशन अब हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पहला क्या केस करेंगे, फर्स्ट इज, यहाँ पे मिरर एज इट इज, फर्स्ट केस इज द ऑब्जेक्ट इज एट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। चलो, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इसमें हमें बताना है कि इमेज कैसे फॉर्म होगी, ठीक है, इसमें हमें बताना है। मिरर यहाँ है, मिरर इधर रखिए, अगर मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक चमचा है, चम्मच है, चम्मच, यू नो चम्मच राइट, चम्मच इज अ वेरी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, चम्मच एक्ट्स लाइक अ स्फेरिकल मिरर, ऐसा है ना चम्मच, विच कौन सा मिरर हो गया ये? कॉनकेव मिरर है, तो चम्मच इज द कॉनकेव मिरर, और अगर चम्मच को देखो तुम, अगर चम्मच के अंदर देखो तो तुम पूरी किचन को देख सकते हो, इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व, ऐसे चम्मच को पकड़ के रखो, पीछे का वो कॉर्नर तक दिखता है, सो लाइट विल डेफिनेटली रीच, एक नहीं है, हमारे आजू बाजू में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट सोर्सेस है ऑलमोस्ट, यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट सोर्सेस, तो कोई ना कोई लाइट तो रिफ्लेक्ट करेगी कहीं ना कहीं से, तो इमेज तो पक्का बनने वाली है। तो ऑब्जेक्ट मैंने इंफिनिटी पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी का कोर आइडिया ये है कि इससे जो भी लाइट रेस निकलती है दैट आर इंसिडेंट ऑन द मिरर, दे आर ऑब्वियसली
अगर इंसिडेंट लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, दे आर पैरेलल, वेयर विल दे रिफ्लेक्ट बैक? दे विल जस्ट रिफ्लेक्ट बैक। बात सही है। तो इमेज ड्यू टू concave mirror will always form at focus when the object is at infinity। तो बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट है तो एक छोटा सा डॉट दिखेगा उस ऑब्जेक्ट का, तुम्हें से छोटा सा डॉट करके दिखेगा। एक तुम अपना चम्मच लेके आना, कोई भी किसी के पास भी अगर हो, तो मान लो ये चम्मच है, अभी मेरे पास है नहीं इधर, तो चम्मच ये है, अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है दूर कहीं पे, तो उसका एक छोटा सा डॉट एज अ डॉट, इतना सा, you will see that like a actually when you are actually making a very solid case, जो there is something called as a liquid telescope, a liquid mirror telescope। एक कॉन्सेप्ट होता है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। उसमें क्या करते हैं पता है? लिक्विड को लेते हैं, पानी जैसा कोई भी लिक्विड होगा, दे विल टेक सम लिक्विड, उसको एकदम जोर से घुमाते हैं एक बाउल में, दे विल मूव द लिक्विड वेरी रैपिडली। व्हाट हैपेंस व्हेन लिक्विड मूव्स वेरी रैपिडली? जैसे अगर तुम बकेट में पानी लो, उसमें हाथ घुमाओ ऐसे ऐसे ऐसे, क्या होगा? ऐसे एक डोम बन जाता है पानी का। अगर बहुत जोर जोर से घुमाओ, कभी ट्राई किया है तुम लोगों ने बाथरूम में नहाने से पहले? किया होगा। इफ यू मूव वेरी वेरी रैपिडली, ऐसे डोम बनता है पानी का, इस तरीके का। तो उस डोम का शेप देखो, इट लुक्स लाइक अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जैसा शेप बनता है। तो वो क्या करते हैं, एक्चुअल में ये टेलीस्कोप है, इंडिया में भी अवेलेबल है, इट इज इन लद्दाख रीजन। तो उसमें क्या होता है, लिक्विड को बहुत जोर से घुमाते हैं गोल, और इतना जोर टेम्पररी दैट लिक्विड विल एक्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर, एंड दैट बिग। और ये छोटा सा नहीं होता, इट विल बी लाइक अ 5 मीटर वाइड थिंग, 5 मीटर वाइड थिंग। उतने रीजन में पानी को जोर जोर से घुमा रहे हैं, और इतना जोर से घुमा रहे हैं कि वैसे ऐसे वो होता है ना, इट इज नॉट मेकिंग नॉइज, इट इज मूविंग इन अ वेरी स्मूथ पैटर्न एट अ वेरी हाई स्पीड, स्मूथ पैटर्न एट हाई स्पीड, एंड इट विल जस्ट एक्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर। अब वो 5 मीटर बड़ा जो मिरर बनाया है मैंने, अब वो दिखेगा। तो दिस टेक्नोलॉजी जो अभी तुमने बताया था ना पानी का, इफ आई रोटेट, इफ आई रिवॉल्व द वाटर वेरी रैपिडली, इट विल बिकम अ कॉनकेव मिरर टू लुक एट द स्काई। इट इज एक्चुअली डन, जो तुमने अभी बोला वेदांग, इट इज एक्चुअली डन इन रियल लाइफ, जस्ट विथ वाटर, नॉट विथ स्मॉल माइक्रोस्कोप। 5 मीटर वाइड टनल इतना बड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, बस एक ही ऑब्जेक्ट देखेंगे और एक करके आज का हम लेक्चर खत्म करेंगे। तो ये हो गया, द ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी, मतलब वेरी फार डिस्टेंस, देयर इज नो रियल थिंग एज इंफिनिटी, राइट? द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द मिरर। अगर मिरर मान लो 1 सेंटीमीटर की है, तो ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर डिस्टेंस, दैट इज रिलेटिवली इंफिनिटी फॉर द मिरर। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी, उसकी जो इमेज है वो एक सिंगल डॉट जैसे दिखेगा, बस एक डॉट। और वो डॉट कहाँ पे होगा? एट द फोकस, राइट? और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज विल बी अ रियल इमेज। हमने देखा था रियल और वर्चुअल इमेज शुरू में। रियल इमेज क्या होती है? विच कैन बी पुट प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। और वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में इमेज फॉर्म हुई है, जहां पे सारे लाइट रेज मीट हुए, इट इज इन द रियल वर्ल्ड, नॉट इन द बिहाइंड वर्चुअल वर्ल्ड। तो इट इज अ इमेज। बात सही है। तीन प्रॉपर्टी होती है। एक और ऑब्जेक्ट की एक और पोजीशन करेंगे, देन वी कैन एंड फॉर द टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट पोजीशन है सेम मिरर। नाउ द ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इट इज बियॉन्ड, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मतलब कहाँ है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह सेंटर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। इसका इमेज कैसे बनेगा? लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज दिस। पैरेलल कहाँ से जाएगा ये? फर्स्ट पे कहाँ से जाएगा? रिफ्लेक्ट बोलो। फोकस से गया। सेकंड लाइट रे अब मैं ड्रॉ करता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कहाँ जाएगा? बैक। देखो दो लाइट रे यहाँ मिले, तो ये जो टिप है वो यहाँ बनेगी, जो ऊपर थी वो नीचे बनी, भाई ये टिप यहाँ बनी। और वैसे में हर एक पॉइंट को बनेगा। यस, इफ इट गोज थ्रू फोकस कैसे होगा? चलो वो भी ट्राई करते हैं, अलग तरह से करता हूँ मैं। यहाँ पे फोकस ऑब्वियसली, इफ इट गोज थ्रू द फोकस, आई एम नॉट। तो इस केस में कैन यू टॉक टू मी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज? रियल, वेरी गुड। इज इट, इट मीन इट विल कम। अगर मैं वहां पे एक स्क्रीन रख दूं, एक ऐसे प्रोजेक्टर का डिस्प्ले रख दूं, तो वहां पे मुझे यू हैव टू कीप द स्क्रीन एट द पोजीशन वेयर द इमेज, इफ द स्क्रीन इज एट द फोकस, वहां पे क्या होगा? इमेज एकदम ऐसे फैली हुई दिखेगी और वेरी ब्लरी दिखेगी, बहुत ब्लरी इमेज दिखेगी। जैसे तुम लोग कैसे दिखता है? थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, थोड़ा थोड़ा दिखता है ना? ऐसे क्योंकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखता है, बिकॉज तुम्हारी स्क्रीन वो पॉइंट से बस थोड़ा सा इधर उधर है। जिन लोगों को बहुत ब्लरी दिखता है, उनकी स्क्रीन कहीं और ही है, किसी दूसरी दुनिया में है। तुम लोग बताओ, ठीक है, रियल है? रियल। फर्स्ट सेकंड थिंग, इज इट अपराइट और इनवर्ट? इज द इमेज अपराइट और इन्वर्टेड? इनवर्ट। व्हाट अबाउट द स्केलिंग? इज इट enlarged, same or diminished? Enlarged compared to the object, is it same size, diminished? तो ये प्रॉपर्टी होती है when the object is at beyond
द सी बट बिफोर इंफिनिटी। तो जब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इंफिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पे था, जैसे जैसे मैं पास आ रहा हूँ इमेज दूर चली जा रही है। दिख रहा है? इमेज यहाँ बनी थी पहले, मैं पास आया इमेज दूर चली गई थोड़ी सी, फोकस यहाँ पे है, फोकस से दूर चली गई। अब क्या होगा अगर मैं और पास आऊँ और सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आऊँ? If I just come exactly at C now, क्या होगा? Can you try to draw this diagram? Then we can end this session. चलो, what will happen in that case? C पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, यहाँ पे F है। Can you try to draw the ray diagram? Exactly. The image will exactly form at C। अब मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ नहीं किया, बट इस केस में तो जैसे देखो ऑब्जेक्ट अब दूर से पास 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 आते आते सी पे आया, और इमेज फोकस से दूर 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 जाते हुए सी तक गई। दिख रहा है? फोकस से दूर दूर जाते जाते सी, इन्वर्टेड एंड सेम, ठीक है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। तो इसकी जितनी हाइट है उतनी ही इसकी। बच्चों आज हमने कॉन्केव मिरर के लिए तीन अलग अलग इमेज फॉर्मेशन देखे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो फोकस पे इमेज बनी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज, राइट, इट इज इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज इज आल्सो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज जस्ट इन्वर्टेड। अब अगले लेसन में हम इसको और पास लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट दूर से भागता हुआ सी तक आया, व्हाट हैपेंस, इसको पूरा घुमा घुमा के और पास लाएंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पे लाएंगे, फिर एफ से भी पास लेके आएंगे, तो क्या होगा? ये सारी चीजें हम देखेंगे अगले लेसन में। यही कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? इज मेकिंग सेंस? तो मैं एज पार्ट ऑफ होमवर्क आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस कि बाकी तीन रे डायग्राम खुद से ट्राई करो। पार्ट ऑफ होमवर्क, होमवर्क है, क्या करना है? रे डायग्राम ट्राई। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एंड एफ, एंड फाइनल इज बिटवीन एफ एंड, ठीक है? ये तीन केसेस हैं, इन तीनों की रे डायग्राम निकालनी है हमें। इसकी रे डायग्राम चाहिए हमें, साथ में चाहिए इसके प्रॉपर्टी की जगह मैं कैरेक्टरिस्टिक बोलूंगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, मतलब वो रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है या नहीं, ये तीन चीजें बतानी। देखते हैं कौन करके आप, ठीक है? इज इट मेकिंग सेंस? तो बच्चों विद दिस थॉट आई विल लीव दिस आइडिया विथ यू कि किसी भी मिरर को कहीं से भी पकड़ो, किसी भी मिरर को कहीं से भी पकड़ो, इमेज बनती है। लगता है कि दिक्कतें आएगी, बट फाइनली बस लाइट की तरह भाग, कहीं ना कहीं तो इमेज बन के ही, ठीक है? विद दिस थॉट आज का ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है।